नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के साथ साथ लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को इस तारीख से मिलेगी बढ़ी सैलरी। 50 लाख से अधिक परिवार को होगा फायदा। इसका मतलब जब केंद्र सरकार में लागू होगा तो राज्य सरकार को भी इसे लागू कर देना होगा। वैसे स्थिति में हर कर्मचारी के साथ साथ अब बिहार में नियोजित शिक्षकों को भी वेतन में होगी बढ़ोतरी। वैसे अभी देश में कोरोना संकट की वजह से मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के महंगाई भत्ते डीए पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इसके साथ ही सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में भी करीब 4% की कटौती कर दी है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 21% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता था, लेकिन फिलहाल सरकार उन्हें 17% की दर से भुगतान कर रही है। सरकार ने कहा है कि जून 2021 के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फैसला किया जाएगा। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। जून 2021 से बढ़ी सैलरी और पेंशन मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इस बात की उम्मीद है कि जून 2021 के बाद सरकार महंगाई भत्ते पर राहत दे सकती है। अगर सरकार ने ऐसा किया तो अगले साल के जून महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। आमतौर पर सरकार साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। कोरोना संकट के चलते इस साल एक बार ही बढ़ा डीए। कोरोना संकट के चलते इस साल सरकार ने जनवरी में ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद फरवरी 2020 से देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से मार्च के आखिरी सप्ताह से लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बाद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने के साथ ही उसमें कटौती कर दिया है। फिलहाल 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के परिवार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दशहरे पर दिया जाएगा दिवाली का बोनस। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती और रोक लगाने के बाद केंद्रीय सरकार ने उन्हें राहत देने का भी काम किया है। सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत में ही दशहरे के मौके पर गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के बोनस का भुगतान किया। इससे करीब 30 लाख कर्मचारियों के परिवार को राहत मिली है। सरकार ने मार्च तक के लिए शुरू की एलटीसी कैश वाउचर स्कीम। इसके अलावा सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए और लीव ट्रेवल कनेक्शन एलटीसी पर भी अहम फैसला लिया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर को बिना ट्रेवल किए ही कैश करा सकते हैं। केंद्रीय सरकार की इस सुविधा का आगामी मार्च महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से अलावा पेंशनर्स अब डिजिलॉकर में पेंशन पेमेंट ऑर्डर को स्टोर भी कर सकते हैं। इससे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की फिजिकल कॉपी पर पूरी तरह से निर्भरता कुछ हद तक कम जाएगी। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, तनख्वाह लेंगे व पढ़ाएंगे नहीं, यह नहीं चलेगा। अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया। कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1.5 करोड़ बच्चे हमारी प्राथमिकता है।
अशोक चौधरी ने सोमवार को शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक तनख्वाह लेंगे, वेतन बढ़ोतरी लेंगे और पढ़ाएंगे नहीं, यह नहीं चलने वाला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे प्राथमिकता में हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। चौधरी ने कहा कि बहुत मामले ऐसे भी हैं जहां शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते, नियुक्ति हो गए पर पठन पाठन को ले उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे शिक्षकों पर सरकार की नज़र है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ई लर्निंग को बढ़ावा दिए जाने की योजना आगे बढ़ाई है। वह एक घड़ी चुनौती है क्योंकि गरीब परिवार से आने वाले ऐसे बच्चे की संख्या काफ़ी है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और ई लर्निंग से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं का भी अभाव है। ई लर्निंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों को भी यह देखना है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त कई स्तरों पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति के लिए हजारों शिक्षक की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में व्याकरण से होंगे 60 से 65% प्रश्न। सीटेट में हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण से 60 से 65% तक प्रश्न पूछे जाएंगे। सीटेट में सफलता को लेकर परीक्षार्थियों को पैटर्न के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे परीक्षार्थी को काफ़ी सुविधा होगी। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न के साथ ही स्कोरिंग वाले विषयों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट विषय महत्वपूर्ण है। इस विषय में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह विषय स्कोर बूस्टर है। इसमें बाल विकास की अवस्थाओं, शिक्षा, मनोस्थिति जैसी टॉपिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस अंक में 18 से 22 प्रश्न व्याकरण के सीटेट के दोनों पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर पकड़ जरूरी है। इस विषय में 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 18 से 22 प्रश्न व्याकरण भाग से होता है। इसके अलावा दोनों पेपर में गणित विषय में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा 31 जनवरी को इस साल 5 जुलाई 2020 को सीटेट होना था, लेकिन कोरोना और अन्य कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब सीबीएसई ने फिर से सीटीईटी परीक्षा को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि यह परीक्षा अब 2021 में 31 को आयोजित की जाएगी। इस बार 135 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। 4 दिसंबर वाली परीक्षा अब 9 को। मुजफ्फरपुर में डीएलएड 2 वर्षीय टीचर ट्रेनिंग कोर्स की परीक्षा तिथि से फिर बदलाव कर दिया गया। डीएलएड के 2 सत्र की परीक्षा दिसंबर में होनी है। इसमें सत्र 18-20 के दूसरे वर्ष के परीक्षार्थियों और सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी की परीक्षा होनी है। 4 दिसंबर को सत्र 19-21 के